नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और थैंक यू सो मच पेशेंटली वेट करने के लिए मेरी वीडियो के लिए। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ समय से मैं थोड़ा सा व्यस्त थी अपनी निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में। कुछ एग्ज़ाम वगैरह थे मेरे, तो उस वजह से मैं आपके लिए रीडिंग नहीं बना पाई, समय नहीं निकाल पाई। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ अपडेट देती हूँ। और अब जैसे कि मैं थोड़ा फ्री हो चुकी हूँ और रिलैक्स्ड हूँ, तो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। और जो आज की वीडियो है, इसका टॉपिक है कि शिव जी का आपके लिए क्या संदेश है ना। तो क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, आज सोमवार है, सावन का सोमवार है, बहुत शुभ दिन है। तो और सोमवार पर हम शिव जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये रीडिंग है आपके लिए। और वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप सावन के सोमवार नहीं, किसी और दिन भी अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर कोई अच्छा संदेश देगी। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके लिए शिव जी का संदेश ये है कि आप, पहली बात तो यहाँ शिव जी ये बोलना चाहते हैं कि उन्हें पता है आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और चिंतित हैं। चिंतित मतलब बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को सोच समझ रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा निर्णय लिया जाए। मतलब आप लाइफ के ऐसे पड़ाव पर हो जहाँ पर आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है और आप ले नहीं पा रहे हो वो, है ना। और तो इसमें शिव जी कह रहे हैं, ठीक है, एक लॉजिकल माइंड होता है, प्रैक्टिकल माइंड होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर कोई भी यहाँ डिसीजन है, यहाँ डिसीजन मुझे खासकर लोगों के लिए लग रहा है आपके घर से रिलेटेड है। आप लोग शायद अपना घर चेंज कर रहे हैं, या घर को आप बदल रहे हैं, या फिर घर को आप फिर से रेनोवेट करा रहे हैं। मतलब आपके घर में काम चल रहा है कुछ फिक्सिंग वगैरह का। तो इसमें देखो, पहली बात तो सही बात है। और आप हर डिसीजन में प्रैक्टिकल चीज़ें मैटर करती है कि पैसा, लॉजिक, है ना। तो जो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, है ना। उसके साथ साथ शिव जी आपसे ये कह रहे हैं कि आपको इस वक्त अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना है, अपनी फीलिंग्स पर विश्वास करना है ना। मतलब कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ अगर आपको अंदर से अच्छा फील करा रही है, तो आप अच्छा फील करा रही है, मतलब अगर आपको अंदर से कुछ, कहते हैं ना, अंदेशा होता है। अगर आपको कुछ चीज़ सही लग रही है तो इट्स ओके। अगर सही का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, अगर आपको सब कुछ कंफर्टेबल लग रहा है और शांत लग रहा है, तो आप वो काम कर सकते हो, है ना। और अगर आपको अंदर से कुछ भी बेचैनी हो रही है, या डाउट है, या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है या कुछ गड़बड़ है, तो शिव जी कह रहे हैं आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं और आपको प्रार्थना करनी होगी दुर्गा माँ से, है ना। तो अपने काम को अच्छे से करने के लिए आपको दुर्गा माँ से प्रार्थना करनी है। और ये प्रार्थना कैसी भी हो सकती है, या तो आप 11 रुपये का नारियल चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, या जितना आपके मन में इच्छा हो, आप अपने काम के नाम से, जो भी आपका काम है, डिसीजन है, उसके नाम से माता रानी को एक, कहते हैं ना, संदेशा भेज दीजिए। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप 2 अगरबत्ती भी लगाएंगे दुर्गा माँ के नाम से, तो आपके काम में जो अगर अड़चन है वो हट सकती है ना। और ये भी नहीं है तो अगर आप दिल से ही, जहाँ हैं जैसे हैं, अगर दुर्गा माँ का नाम जाप करेंगे या उनसे प्रार्थना करेंगे, तो आपकी चीज़ें काफ़ी सॉल्व हो सकती हैं। और यहाँ पे खासकर एक तो घर से रिलेटेड एनर्जी है, और दूसरी एनर्जी ये है कि आपके करियर से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स की एनर्जी में लग रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने करियर को लेकर। आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आप क्या करें करियर में, है ना। आपके पास इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चूज़ करें, है ना। इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा, और आपको ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस गलत है, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं आपके सामने, और सारे ऑप्शन आपके लिए अच्छे ही लग रहे हैं, आपको सही ही लग रहे हैं, इसलिए आपका कन्फ्यूजन बढ़ रहा है ना। जब आपको सही और गलत में डिफरेंस क्लियर पता होता है, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो आपके कन्फ्यूजन का कारण ये है कि आपको समझ नहीं आ रहा सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है ना। सभी अच्छा है, पर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि आपको वो चीज़ चूज़ करनी है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और जो आप ईजीली कर सकते हो, है ना। कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि जो चीज़ की नॉलेज आपको ज़्यादा है, जिस चीज़ में आप माहिर हैं या स्किल्स हैं आपकी, आप उस रास्ते को अगर चूज़ करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा
कम मेहनत में, कम एफर्ट्स में आप बहुत आगे जा सकते हो, है ना। और आपके साथ ये आपको टाइम और एनर्जी अपनी उस चीज़ को बस लेवल अप करने में लगाना होगा, उस चीज़ को सीखने में नहीं, है ना। तो इस टाइप से देखिए कि कौन सी ऐसा है चॉइस जो आपके लिए आपको ज़ीरो से शुरू ना करना पड़े, है ना, जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपको स्टेबिलिटी दे। और आपको ये समझना होगा कि पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको छोड़ने की ज़रूरत है और अपने लिए खुद देखो कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि पुराने तरीक़ों से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। पुराने तरीक़ों मतलब आपके और पास के लोगों को आप कॉपी कर रहे हैं या उनने जो किया लाइफ में वो चीज़ से आप काफ़ी प्रभावित हुए, तो आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपको करनी है। मतलब कि जैसे कि अगर कोई अगर आपके और पास जो थे जिन्होंने बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया या बहुत अच्छी जॉब करते थे, तो अब आपके अंदर है कि आप भी कुछ उनके जैसा ही करें, है ना। और अगर आपके और पास वालों ने कोई अच्छा बड़ा घर या बंगला गाड़ी लिया, तो आप उनसे प्रभावित होकर अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें लाना चाहते हो और ऐड करना चाहते हो, है ना। तो शिव जी आपको ये संदेश दे रहे हैं कि अच्छा है अगर और पास आपके लाइफ में जब अच्छे लोग होते हैं, सफल लोग होते हैं, तो आपको भी एक इन्फ्लुएंस होता है, आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमको भी ऐसा करना है। पर शिव जी आपसे कह रहे हैं कि आपको इस वक्त ये देखना होगा कि आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या चाहत है ना, आपकी पर्सनल जो कहते हैं ना इच्छाएं हैं, वो उस पर फोकस करो, है ना। ना कि दूसरे से compete करने की, उसके काम को कॉपी ना करके अपना खुद का काम और इंटरेस्ट ढूंढो। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं, जैसे ओरिगामी वगैरह बनते हैं वो, तो आप इसका जो आपकी कला है उसको आप बदल सकते हो अपने काम में, है ना। जैसे आजकल यूट्यूब वीडियोज़ हैं और बहुत ही ऐसे करियर हैं जो कि आप उसको लोगों तक पहुंचा सकते हो अपनी कला को। अगर आप सिंगर हैं तो आप गाना गाकर वीडियो डाल सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आपको निरंतर आगे बढ़ते जाना होगा, है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको भगवान पर छोड़नी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ों की अगर आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो और आपको टेंशन है, तो भगवान आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि वो चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं और भगवान की छत्र छाया में हैं। तो ये संदेश शिव जी का आपके लिए था और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए, रीडिंग देखने के लिए। और माता रानी और शिव जी की ब्लेसिंग आप पर हमेशा बनी रहे, यही मनोकामना है। और यही मेरी इच्छा रहती है कि मैं अपने मैसेजेस के थ्रू आपकी जो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ वो कर सकूँ। बाकी आपको ये देखना होगा, ये जनरल रीडिंग है और अगर आपको आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो अच्छी बात है, और अगर आपको कुछ और पसंद है तो वो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। किसी और टॉपिक पर आपको अपने लिए रीडिंग बनवानी है तो कलेक्टिव ये सबके लिए, है ना। और दूसरी बात ये है, अगर आप हमारे यहाँ से जो हवन सर्विसेज है वो लेना चाहते हैं, जैसा कि पता है सावन सोमवार चल रहे हैं, सावन के महीने चल रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा शिव जी के हवन कराए जा रहे हैं। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। दुर्गा हवन, काली हवन, हनुमान जी हवन, इस तरीके से हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के हवन उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ अगर आप अपने घर की सुख शांति गुड लक के लिए और प्रोटेक्शन के लिए बजरंग बाण का जाप करवाना चाहते हैं, रुद्राक्ष माला जाप करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये हमारे काफ़ी सालों के प्रैक्टिसेस से हुआ है, तो इनका आपके लिए एक शुभ इंटेंशन के साथ किए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखमय रहते हैं। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और अगर आपको हमारे यहाँ से सेवाएं लेनी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट कर अपने लिए ये सारी सेवाएं बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।